नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस झारखंड। आज की खबरों में महंगाई का डबल झटका, सड़क से लेकर बिजली तक सब महंगा, सियासत में उबाल और एक दिल दहला देने वाली घटना से जनता में गुस्सा। जानिए हर बड़ी अपडेट सिर्फ एक नजर में। झारखंड में 1 अप्रैल से सफर करना महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की दरें बढ़ गई हैं। अब कार, जीप और वैन जैसे छोटे वाहनों के साथ साथ बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों को भी हर चक्कर पर 5 रुपए ज्यादा देने होंगे। अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची की हत्या से पूरे इलाके में भारी गुस्सा है। इस दरिंदगी के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला। लोगों की बस एक ही मांग है, हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। झारखंड बोर्ड के छात्र ध्यान दें, 8वीं, 9वीं और 11वीं का रिजल्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में कभी भी आ सकता है। वहीं मैट्रिक और इंटर की कॉपियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इनका रिजल्ट 20 से 25 अप्रैल के बीच जारी होने की संभावना है। छात्र अपडेट के लिए jacresults.com चेक करते रहें। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बड़ी मुश्किल में है। एयरपोर्ट की 1520 एकड़ जमीन में से 858 एकड़ पर अवैध कब्जा है। इस अतिक्रमण की वजह से विकास के सारे काम रुक गए हैं। साथ ही निजीकरण की रेस से बाहर होने के कारण एयरपोर्ट के विस्तार पर भी संकट मंडरा रहा है। महंगाई का एक और झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सीधा 195 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अभी पुराने दाम पर ही मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए आने वाले समय में इसके दाम भी बढ़ सकते हैं। अब एक जरूरी खबर बिजली को लेकर। आज यानी 2 अप्रैल से झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। करीब 50 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। यानी अगर आप 500 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपका बिल लगभग 250 रुपए बढ़कर आएगा। अच्छी बात यह है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका बिल 200 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर हुआ तो आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। झारखंड सरकार ने सभी 24 जिलों के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का नया कोटा तय कर दिया है। इस लिस्ट में पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर को सबसे ज्यादा 124 मीट्रिक टन गैस मिलेगी। इसके बाद सरायकेला और रांची का नंबर है। वहीं सबसे कम कोटा सिमडेगा जिले को मिला है। होटल और दुकानदारों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, पीएम किसान की 23वीं किश्त जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है। पैसा पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अब अनिवार्य है। साथ ही अपनी KYC, लैंड सीडिंग और बैंक खाते को आधार से लिंक जरूर करा लें। बिना इन सुधारों के अगली किश्त रुक सकती है। अफवाहों से बचें। बोकारो के गोमिया की रहने वाली दीपाली रिया ने कमाल कर दिया है। रांची में आयोजित प्रतियोगिता में दीपाली ने 30 कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। अपनी मेहनत से उन्होंने पूरे जिले का मान बढ़ाया है। दीपाली को इस बड़ी सफलता के लिए ढेरों बधाइयां। झारखंड में बीजेपी अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। हजारीबाग और खूंटी की घटनाओं के बाद बीजेपी अब महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने और जनता को जागरूक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड हाई कोर्ट में लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अहम सुनवाई हुई। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को भरोसा दिलाया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 7 अप्रैल तक खाली पदों पर सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, जिससे लंबे समय से अटका ये काम पूरा हो जाएगा। झारखंड के विष्णुगढ़ कांड को लेकर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हजारीबाग SP को हटाने और मामले की CBI जांच की मांग की। अंबा प्रसाद ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी पर जोर दिया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ अपनी संस्कृति की झलक भी दिखेगी। कक्षा 3 से 8 तक की नई किताबों में राज्य के इतिहास और जनजातीय गौरव को शामिल किया जा रहा है। सितंबर तक इनका डिजाइन तैयार हो जाएगा और 2027-28 के सत्र से ये नई पुस्तकें राज्य भर में लागू कर दी जाएंगी। रांची के संतुलाल पुस्तकालय में ताड़ पत्रों पर लिखी पुरानी ओडिया पांडुलिपियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र की ज्ञान भारतम योजना के तहत इन्हें सहेजने और डिजिटाइज करने का काम शुरू होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में इसकी तारीफ कर चुके हैं, जिससे हमारी प्राचीन विरासत को नया जीवन मिलेगा। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी ने 3 अप्रैल को राज्य बंद का ऐलान किया है, जबकि 2 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं हाई कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए खुद संज्ञान लिया है और प्रशासन से जवाब मांगा है। राज्य में इस वक्त तनाव और विरोध का माहौल है। देवघर के सारठ में किसान भारी मुसीबत में है। पैक्स में धान बेचने के बावजूद उन्हें 48 घंटे के बजाय 2 महीने बाद भी पैसा नहीं मिला है। हद तो ये है कि सर्वर डाउन और मशीनें बंद होने की वजह से कई किसानों के धान की अब तक एंट्री भी नहीं हो पाई है। किसान अपने ही हक के पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं।
गिरिडीह के एसडीओ कोर्ट परिसर में आज आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में 5 वकील घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक इलाज और एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया गया। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। झारखंड के विभिन्न अंचलों में आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। मांडर, सिल्ली, चान्हो और अनगढ़ा समेत कई इलाकों में सैकड़ों जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए गए। साथ ही बुजुर्गों को तुरंत वृद्धा पेंशन की स्वीकृति देकर राहत पहुंचाई गई। झारखंड में नया साल 2026-27 की शुरुआत होते ही धनबाद की सभी 143 शराब दुकानें बंद हो गई हैं। सरकार से आदेश न मिलने के कारण दुकानों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो पाया है। जब तक उत्पाद विभाग का अगला आदेश नहीं आता, तब तक देशी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। झारखंड में हाथियों के हमले से हाहाकार मचा है। पिछले 3 महीनों में 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता को बेसहारा छोड़कर असम के चुनाव में व्यस्त हैं। राज्य में दहशत का माहौल है और प्रशासन की संवेदनशीलता चरम पर है। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे SS झारखंड। ऐसी ही ताजा और काम की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।